तो हेलो प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 12th के गणित का सेकंड पोर्शन, यानी सेकंड गणित, जो शुरू होता है समाकलन से। प्यारे बच्चों, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर कम से कम समय में अपने गणित को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो भी बच्चा 2027 में जाके पेपर देगा ना इस बार, वो कम से कम समय में अपना गणित कंप्लीट करना चाहता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। प्यारे बच्चों, आप एक घंटे में जितना किसी दूसरे की क्लास से सीखते हो ना, उतना आप 15 से 20 मिनट में ही सीख जाओगे, विद हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा ही आपको कराऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आरजे सर है। मैंने सी यू सेट क्वालिफाई किया है, जिसके थ्रू मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से बीटेक करने को मिला था। मैंने 2 साल वहाँ से बीटेक की थी, लेकिन कुछ कारण हुए थे, कुछ इश्यू क्रिएट हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने अपनी बीटेक छोड़ दी। उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करते, शुरू करते हैं समाकलन। समाकलन क्या होता है, समाकलन के कितने टाइप होते हैं। प्यारे बच्चों, समाकलन को हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक तो होता है अनिश्चित समाकलन और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। सबसे पहले हम अपने अनिश्चित समाकलन के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन में हमें 3 टाइप से समाकलन के सवाल करने होते हैं। पहला, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सवाल, आंशिक भिन्न के द्वारा और खंडन समाकलन। ये 3 टाइप के समाकलन आते हैं अनिश्चित समाकलन में। दूसरा होता है प्यारे बच्चों निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का यूज कहाँ होता है, हमारे डेली लाइफ में। निश्चित समाकलन का यूज होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी भी आकृति का। जैसे मान के चलो, आप आयत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो ना, लंबाई इंटू चौड़ाई करके। आप वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा करके आसानी से निकाल सकते हो। आप त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके सूत्र हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई टेढ़ी मेढ़ी आकृति दे दी जाए, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। उस टेढ़ी मेढ़ी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास निश्चित समाकलन होना चाहिए। आपको निश्चित समाकलन आने चाहिए, जब भी आप उस टेढ़ी मेढ़ी आकृति का समाकलन निकाल पाओगे, क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो आइए सबसे पहले हम अनिश्चित समाकलन के बारे में कुछ और जान लें, कुछ बेसिक फंडामेंटल सूत्रों को भी समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हम समाकलन कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने अनिश्चित समाकलन को ही फिनिश करेंगे, है ना बच्चों। तो सूत्र में हम बेसिक बात समझते हैं। समाकलन निकालने के लिए कुछ बेसिक बातें यहाँ पर मैंने लिखी हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत से टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। समाकलन निकालने के लिए हमें अवकलन का ज्ञान होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपको अवकलन आते हैं तो आप समाकलन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि समाकलन अवकलज का ही उल्टा होता है, या आप कह सकते हैं अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको जब सवाल कराऊंगा ना, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप सीख जाओगे, सूत्रों की मदद से आप सीख जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, समाकलन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। जब भी आपको ये सांप जैसा कुछ दिखाई देता है ना, ये सांप जैसी रेखा, इधर इसका मुंह इधर इसका मुंह, जो ये सांप जैसा दिखाई देता है, यही होता है समाकलन का चिन्ह। और फंक्शन यहाँ पे लिखा जाता है, कोई भी फंक्शन दे रखा हो, और लास्ट में लिखा जाता है dx। तो इस तरह से एक समाकलन लिखा जाता है, अर्थात इसका मतलब है कि f का x के सापेक्ष अवकलन। समाकलन क्या होता है, समाकलन, जहाँ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स से समाकल्य, यानी जिसका हम समाकलन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक सूत्र समझ लेते हैं, जिसकी मदद से आप हर एक सवाल को आसानी से कर सकोगे। तो आइए देखो, पहला सूत्र है, अगर समाकलन निकालना है आपको, एक्स की पावर कुछ भी हो, एक्स की पावर 1 हो, एक्स की पावर 2 हो, एक्स की पावर 3 हो, यानी n, उसका अगर आपको समाकलन निकालना है तो आपको क्या करना है कि x की पावर वही रहेगी, उसमें 1 जोड़ देंगे और बट्टे में रख देंगे x की पावर 1, जो भी x की पावर है उसमें 1 रख के, और प्लस लगा देंगे c क्यों लगाया है, c कांस्टेंट है, यानी अचर है। स्विच अचर से हम अपनी मर्जी से लगाते हैं, लगाना जरूरी है, क्योंकि अनिश्चित समाकलन में c लगाना जरूरी है। क्यों लगाना जरूरी है, इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, ठीक है। अगला समाकलन है, अगर आपको सिंपल इस तरह से समाकलन दिखाई दे, समाकलन का चिन्ह और dx, या इसे आप कह सकते हैं 1 का समाकलन, यानी आप किसी भी अचर संख्या का समाकलन निकाल रहे हैं तो उसका समाकलन, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 का समाकलन होगा x, यहाँ 2 होता तो 2 का समाकलन होता 2x प्लस c। ऐसे ही cos x का समाकलन होता है sin x प्लस c, और sin x का समाकलन होता है माइनस के cos x प्लस के c, ठीक है। अगर कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर सूत्र हैं, उन्हें ध्यान से समझना।
सेक स्क्वायर एक्स का अगर आपसे समाकलन पूछा जाए तो इसका डायरेक्ट समाकलन होता है टेन एक्स प्लस सी। और अगर आपसे कोसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन पूछा जाए तो इसका आंसर होता है माइनस के कॉट एक्स। ऐसे ही अगर आपसे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन पूछा जा रहा है तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है सेक एक्स प्लस सी। ऐसे ही अगर आपसे सेक एक्स और कॉट एक्स का डायरेक्ट समाकलन पूछा जा रहा है, या इसे आप सूत्र की तरह याद कर सकती हैं कि समाकलन ऑफ कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, यानी कोसेक एक्स कॉट एक्स का समाकलन होता है माइनस के कोसेक एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा भी है कि ये कोई प्यारा सा बच्चा है और एक फंक्शन है, उसका हमने अवकलन करने को कहा है और उसका जो अवकलज आया है ये है। इस अवकलज का ही हमें समाकलन करना है और इस अवकलज का समाकलन करने से हमें पुनः वही फंक्शन मिल जाता है, यही है, यानी इसी को कहते हैं हम समाकलन अवकलज का उल्टा होता है। यह अवकलज समाकलज का उल्टा होता है, समाकलन का उल्टा होता है। ठीक है, अब आइए हम कुछ प्रश्नों को करते हैं, 2-4 प्रश्न कर लेते हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा भी लंबी भी नहीं होगी और कम समय में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रही कुछ एग्जाम्पल और इन एग्जाम्पल की मदद से, इन चारों एग्जाम्पल की मदद से आप x की पावर n का जो समाकलन निकाला जाता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल दे रखा है हमें समाकलन निकालना है x की पावर 5 का, यानी अभी जो मैंने आपको सूत्र बताया था ना कि x की पावर n जो होती है इसका अगर आपको समाकलन करना है तो इसका आंसर आता है x की पावर n में +1 करो और n+1 करके नीचे रख दो, प्लस में c लगा दो, ये इसका आंसर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर जी, इसका आंसर होगा x की पावर 5 में 1 जोड़ दो और बट्टे में 5 प्लस नीचे रख दो, 5+1 करके और प्लस में लगा दो c। तो जो फाइनल आंसर आएगा x की पावर 6/6 प्लस के c, ये रहा सर जी इसका आंसर। चलो तो प्यारे बच्चों एक और सवाल करते हैं। अब मैंने थोड़ा सवाल का स्वरूप बदला है, अब मैंने x की पावर जो ली है वो फ्रैक्शन में ली है, यानी भिन्न के रूप में ली है। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कर देंगे। कैसे करना है? सबसे पहले दोनों को अलग अलग लिखो, x की पावर 3/2 dx और प्लस में 2 dx। ठीक है, इसमें 2 सूत्र लगेंगे। यहाँ तो लग जाएगा सर जी x की पावर n वाला सूत्र, यहाँ लग जाएगा सर जी वो जो अभी आपने बताया था समाकलन करना है आपको 1 का, या समाकलन करना है आपको dx ओनली। तो इसका समाकलन करोगे तो सर जी x की पावर 3/2 और प्लस करेंगे 1 और नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस 1 और सर जी इसका समाकलन हो जाएगा 2 को आगे रखेंगे तो कंडीशन बनेगी हमारे पास dx, और ये तो अभी आपने बताया था कि इसका समाकलन होता है x, है ना। तो यहाँ से अगर हम इस भिन्न को सॉल्व कर लें तो भिन्न को सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास x की पावर 5/2, है ना, यानी 5, 1.5 तो ये है, 1.5 ये है, 1 ये है, कितना हो गया 2.5, 2.5 को लिखते हैं 5/2 और बट्टे में आएगा 5/2, यहाँ आएगा सर जी 2 और dx का समाकलन होता है x और प्लस में कर देंगे c। आप इसे आगे सॉल्व करना चाहो तो इसका आंसर आएगा 2 ऊपर जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2x प्लस के c, ये रहा इसका फाइनल आंसर। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरा एग्जाम्पल करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, x की पावर n वाला फॉर्मूला ही लगाना है। सर जी कैसे लगाना है समझ में नहीं आ रहा हमारी में, इसका कोई स्वरूप तो बदलो। इससे पहले सॉल्व करते हैं बेटा, इससे पहले आसान करते हैं। क्या करते हैं? इससे पहले आसान करते हैं, क्योंकि इसमें x की पावर n का डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते हम। आप बचपन में ये चीज़ सीख के आए होंगे कि a+b 2 संख्याएं लिखी हैं और इसमें मैं c से भाग लगा रहा हूँ। तो भाग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैंने a में भी भाग लगाया है c का और b में भी भाग लगाया है c का। यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें अपनाना है। कैसे अपनाओगे? चलो, यहाँ पर लिखा है x की पावर 4, तो x की पावर 4 में पहले आप x की पावर 3 से भाग लगाओ, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3। ऐसे ही यहाँ पर लगा दो dx, क्योंकि फंक्शन माइनस से जुड़ा है ना, माइनस। दूसरा समाकलन 3x अपॉन x की पावर 3 और dx। अब अलग अलग हमने कर दिया, समाकलन कर लो और सॉल्व कर लो। यहाँ से अगर मैं x की पावर 4 यहाँ लिखा है, अगर x की पावर 3 को मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये माइनस होगा और dx आएगा माइनस। सेम ऐसे ही हमें यहाँ करना, 3 को आगे रख लो,
यहाँ बचेगा x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -3। आप एक प्रॉपर्टी बचपन में और एक और प्रॉपर्टी सीख के आए होंगे, जब भी कोई संख्या बेस में लिखी है, अपॉन में लिखी है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर -1, है ना। तो वह सेम हमने वही किया है। और आप इतना तो जानते होंगे कि a की पावर अगर 1 है और a की पावर अगर -1 है तो माइनस और प्लस में क्या होता है, माइनस होता है, घटती है संख्या। अब यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ प्लस के 4 है, यहाँ -3 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद, x की पावर 1 को लिखते नहीं है, dx कर दो। ऐसे ही सेम 3, यहाँ बचेगा x की पावर -2 तो लिखना पड़ेगा dx। समाकलन करो, ये बन गया x की पावर n, यानी इसकी पावर कितने बचा, 1। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा समाकलन करने के बाद, x की पावर 1 में 1 जोड़ेगा 2 बनेगा, और नीचे 1 में 1 जोड़ेगा क्या बनेगा, 2। -3 को सामने रखो, यहाँ देखो, यहाँ x की पावर -2 है तो -2 में 1 प्लस होगा, ऐसे ही -2 में 1 प्लस होगा नीचे जाके। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास, फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x² माइनस। अब यहाँ देखो नीचे -2 + 1 कितना बचेगा, -1। अब -1 से मल्टीप्लाई होगी -1 में, डिवाइड जो नीचे लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ बचेगा 3। अब एक बात सोचो, यहाँ कितना बचा, x की पावर -1 और प्लस में c, ठीक है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब हम 1/a को इन्वर्स लिख सकते हैं, तो क्या हम इन्वर्स को 1/a नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। लिख दो तो x² प्लस x 3/x, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और प्लस में c तो चलेगा ही, क्योंकि अनिश्चित समाकलन में c लगाते ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगला जो लास्ट प्रश्न है, 1/x की पावर 3/4 का हमें समाकलन निकालना है। तो इसका समाकलन आप कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, आप कमेंट करके आंसर जरूर बताना। अगर आपसे प्रश्न ना आए तो अलग से इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कम से कम समय में जो कंटेंट आप 1 से 1.5 घंटे में दूसरों की क्लास देखने को मिलता है ना, वही कंटेंट, उतने ही सवाल आपको 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट के बीच में करने को मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।